अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ज़ोया नासिर के बारे में, जिनकी हीरा मानी की तरह शायद वो गोलियाँ आगे पीछे हो गई हैं, जिन्हें खाने के बाद उनको सनसनाहट, थरथराहट, मनकनाहट नहीं होती थी क्योंकि हीरा मानी भी अक्सर गोलियां खानी भूल जाती हैं और फिर वो भी इस तरह का कुछ करने लग जाती हैं। ज़ोया नासिर आजकल आप सबको पता है बहुत सारे ड्रामों में आ रही हैं और साइड हीरोइन का रोल करती हैं अक्सर। आजकल इनका ड्रामा चल रहा है बस तेरा साथ हो। वैसे तो इनकी पर्सनालिटी भी अच्छी है, एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद इनको साइड रोल्स मिलते हैं और उम्मीद की जा सकती है कि इनको आने वाले वक्त में अच्छा मेन कैरेक्टर मिले। लेकिन आजकल इन्होंने क्लासिकल डांस करने की बिला वजह कोशिश की और वीडियो वायरल होगी। वीडियो में लोगों ने तारीफ नहीं की बल्कि ये कहना शुरू कर दिया, अच्छी खासी एक्टिंग करके थोड़ी बहुत इज्जत बनी थी, क्या फ़ायदा ये सब करके लोगों से इस तरह के कमेंट आपने हासिल किए। अब जाहिर है कि लोग जब ड्रामे में बड़ा अच्छा किरदार करते हुए देख रहे हों और फिर अचानक से एक खातून सामने आती हैं, खातून तो नहीं कहेंगे वरना गुस्सा कर जाएंगी, एक छोटी सी लड़की सामने आती हैं और फिर वो क्लासिकल डांस करने की कोशिश करती हैं, थीम था थी, और ऐसी कोशिश जो कि बिल्कुल नाकाम हो जाती है। फिर लोगों ने उनको ऐसा ट्रोल करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने तो बड़ी अजीबोगरीब सी वीडियोस लगाना शुरू कर दी और कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, लगता है हीरा मानी की तरह इनको भी अब जो है ना दिन ब दिन बेचैनी शुरू होती जा रही है कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि ड्रामे में कहीं नज़र आए ना आए लेकिन सोशल मीडिया पर नज़र आती रहे। अब आप उनका ये साथ में डांस भी देख रहे हैं और आपको क्या लग रहा है कि ज़ोया नासिर वाकई क्लासिकल बहुत अच्छा डांस कर रही हैं? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन क्योंकि आपको पता है क्लासिकल डांस अच्छा हमें भी ना पता होता, हमने कौन सा जाकर वो बहुत सारी जगहों पर वो क्लासिकल डांस देखे हुए, हमें देखने को मिला इंडिया के बहुत सारे रियलिटी शोज़ लगा करते थे। आप सबको भी याद होगा जब इंडिया के चैनल्स पाकिस्तान में देखे जाते थे, तब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रियलिटी शोज़ लगते थे जिसमें छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो क्लासिकल डांस करके बताते थे और उन क्लासिकल डांस को देखकर हमें लगता था यार ये ओए होए। लेकिन जब इस तरह की कोशिश की जाती है तो फिर पाकिस्तान में ट्रोल तो बहुत किया जाता है और आप सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हमने जो डांस देखे हुए हैं स्टार प्लस के दौर में, एक्टिंग तो खैर उसको तो छोड़ ही देना, लेकिन जो हमने डांस देखे हुए हैं ना, उसके बाद ऐसा डांस देखने के बाद हमें लगता है भाई फिर ट्रोलिंग तो बनती है। हाँ, अगर आप वो वाला डांस कर लेते, वो मेहरबानो जो डांस करती रहती हैं वो भी बड़ी अजीब अजीब हरकतें करती हैं अक्सर। मेहरबानो जो ड्रामा सीरियल मेरे पास तो में आयज़ा खान की दोस्त का किरदार अदा करती है, वो अक्सर ऐसे ऐसे मतलब डांस करती हैं और ऐसे ऐसे कपड़े पहन कर करती हैं, मतलब बैली डांस करने के लिए आपको पता है कि बैली आप पेट सारा आपको नंगा करना पड़ता है और इस तरह का डांस करते हुए वो वीडियोस लगाती हैं। अच्छा, उनको आजकल ड्रामा शामस में काम नहीं मिल रहा, लेकिन वो अपने इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं और शायद वो इंस्टाग्राम से ही कमाती हैं, पैसे भी वहीं से ज़्यादा कमाती हैं प्रमोशंस वगैरह से, लेकिन वो भी डांस करने की इतनी शौकीन है कि जिसकी कोई हद नहीं। इसी तरह से हीरा मानी को भी बहुत ज़्यादा शौक है डांस करने का और बहुत सारी एक्ट्रेसेस होंगी, लेकिन ये जो है ना प्रोमिनेंट है, हर जगह पर ये लाजमी नज़र आती हैं। अब तो ज़ोया नासिर भी हमें नज़र आने लग गई और मुझे लगता है कि ये सब इसलिए करते हैं कि शायद इनको किसी फिल्म में आइटम सॉन्ग मिल जाए और आइटम सॉन्ग को ये बहुत बड़ा एजाज़ समझते हैं। जिस तरह से महविश-ए-हयात ने कहा था कि मुझे पहली बार फिल्म में जब बिल्ली वाला वो जो कोई करैक्टर था, आइटम सॉन्ग था, उस पर वो बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं कि अल्लाह का शुक्र है वो मुझे मिला, बड़ा वायरल। लेकिन लोगों ने बहुत ज़्यादा उनको फिर लताड़ा इस बात पर कि भाई कौन से काम के लिए आप कह रही हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि ये वो। जाहिर है कि जब लोग इस तरह का ऐसा डांस जिसमें आपके कपड़े ना होने के बराबर हों और फिर आप ऐसा डांस कर रही हों तो लोगों को बुरा भी लगता है और फिर लोग ये भी कहते हैं कि चलें आप अपने काम से कहें कि बहुत अच्छा गया, मुझे उम्मीद नहीं थी इतना वायरल होगा, लेकिन इस काम के लिए ये ना कहें ना कि अल्लाह का शुक्र है कि ये काम मुझे मिला और मेरा बहुत वायरल हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया। खैर, इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कि ज़ोया नासिर क्यों ये सब कर रही हैं और आपको लगा कि उनका डांस वाकई अच्छा हो सकता है कि मैंने जो पढ़ा वो
लोगों को वैसे ही हसद में उन्होंने किया हो या बुरा लगा हो, लेकिन आप लोग देखकर बता सकते हैं कि आप लोगों को ये क्या लग रहा है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी इमरान अब्बास के बारे में। और आप सभी को पता है कि आजकल इमरान अब्बास टीवी पर कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे, और अभी रिसेंटली उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू किया, जिसमें एक नौजवान ने पूछा कि पिछले कुछ अरसे से आप बिल्कुल स्क्रीन से गायब हैं, क्या वजह है? शोबिज़ इंडस्ट्री छोड़ चुके हैं या फिर वापस आने का इरादा है या कब आ रहे हैं? तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अभी तो मेरा कोई इरादा नहीं है, कोई ड्रामा करने का इरादा नहीं है, और मेरा कोई, और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं कि इमरान अब्बास ने शोबिज़ इंडस्ट्री से ब्रेक क्यों ले लिए, क्यों गायब हो गए हैं। इसके साथ साथ ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। इसके साथ साथ एक लड़की ने ये भी पूछा, मैं आपके साथ हीरोइन आना चाहती हूँ, ये बताएं कि मैं आपके साथ हीरोइन कैसे आ सकती हूँ। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मुझे अपना माइंड बनाना पड़ेगा, इरादा करना पड़ेगा कि मैं वापस शोबिज़ में आऊँ, फिर आपको बताऊंगा कि आप मेरे साथ हीरोइन कैसे आ सकती हैं। खैर बड़े लोगों को आज भी बड़ी चाहत है इमरान अब्बास के साथ आने के लिए। कुछ लोग तो इनको कमेंट सेक्शन में बुढ़ा बुढ़ा भी लिखते रहते हैं कि भाई अपनी इतनी केयर। कुछ लोग इनको वाकई नौजवान समझते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं नौजवान, मतलब नौजवान। यार वैसे अपने आप को उन्होंने फिट रखा हुआ है तो इसमें बुराई तो कोई नहीं। खैर इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको बेहद पसंद करते हैं, उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताना चाहता हूँ कि इमरान अब्बास ने आज से कुछ अर्सा पहले कहा था कि बहुत सारे ऐसे हमारे पाकिस्तान के बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिनको कोई कास्ट नहीं करता, वो अपने प्रोडक्शन हाउसेस बनाकर बैठे हुए हैं कि मैं खुद हीरो हूँ। मुझे अपने आप को हीरो बनाने का इतना शौक नहीं है कि मैं पूरी एक प्रोडक्शन हाउस ही खोल लूं। अल्लाह का शुक्र है बाहर से इतना काम मिल रहा है, मुझे क्या जरूरत है इतना मेहनत करके प्रोडक्शन की तरफ। अब उनका इशारा किस 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 तरफ था ये भी मैं आपको बता दूं। हुमायूं सईद अपना प्रोडक्शन हाउस बनाकर बैठे हुए हैं और वो अच्छा पैसा भी कमाते हैं, वो अपने ड्रामों में हीरो भी आ जाते हैं। अभी लास्ट टाइम उनका ड्रामा चला सजल के साथ, मेरे पास तुम हो, बहुत सारी फिल्म्स आती हैं, और जाहिर है कि वो एज तो उनकी भी अच्छी खासी है, लेकिन उसके बावजूद वो हीरो आते हैं। इसी तरह अदनान सिद्दीकी की अपनी प्रोडक्शन हाउस है, उनका अपना प्रोडक्शन हाउस है और वो अपने प्रोडक्शन हाउस को चलाते हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं। इसी तरह फैसल कुरैशी का भी अपना प्रोडक्शन हाउस है, लेकिन वो अलग बात है कि वो ज़्यादा काम नहीं करते। फ़ाद मुस्तफ़ा का बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है और साल में बहुत बड़े बजट के ड्रामे वो देते हैं, चल रहे हैं उनके, अच्छा बिजनेस चल रहा है। अब उनका इशारा यकीनन इन्हीं की तरफ था, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि अगर फ़ाद मुस्तफ़ा का अपना प्रोडक्शन हाउस ना हो तो उनको कोई कास्ट नहीं करेगा, हुमायूं सईद का अपना प्रोडक्शन हाउस हो तो उनको कोई कास्ट नहीं करेगा, एजाज़ असलम का, और बहुत सारे हैं यार, बेतहाशा लोग हैं। लेकिन ये बड़े लोग हैं ना जिनके जो हीरो भी आते हैं, उनके प्रोडक्शन हाउसेस भी हैं, वो ये कहते हैं कि मुझे अभी तक ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब ये है कि उनको ऑफर्स आती रहती हैं और वो खुद काम नहीं करते। अब कुछ लोगों ने ये समझा कि वो जो अभी पिछले दिनों करबला के हवाले से वीडियोस लगा रहे थे, और अक्सर वो इस तरह की वीडियोस लगाते रहते हैं क्योंकि वो अहले तशी हैं और अपनी स्पिरिचुअल वीडियोस वो लगाते रहते हैं। कुछ लोगों को ये लगा कि शायद वो कोई दीन की तरफ आ गए हैं, या फिर उनका जो इरादा है, जिस तरह से एक टाइम में फ़िरोज़ खान ने भी कहा था कि मैं छोड़ रहा हूँ शोबिज़ इंडस्ट्री को, और उस वक्त उन्होंने तस्बीह और इस तरह का गेटअप बनाया हुआ था, टोपी भी पहन ली थी, सारा कुछ किया था। और जब उनके बच्चों की जुदाई और ये सब कुछ कोर्ट में आना, उस वक्त भी वो पहन कर आते थे, तस्बीह भी हाथ में होती थी। लेकिन फिर वो सब कुछ चेंज हो गया और उनका इरादा भी बदल गया। लेकिन लोगों को ये लगता है कि इमरान अब्बास भी शायद कुछ ऐसा ही, लेकिन मुझे जहाँ तक खबर है कि कुछ भी ऐसा नहीं है। वो बिज़नेस करते हैं आजकल प्रॉपर्टी का, जैसे कोई बिल्डिंग बनाना, कोई प्लॉट्स खरीदना। मेरी जहाँ तक नॉलेज है, वो आजकल जितना भी ये जो काम कर रहे हैं वो शोबिज़ इंडस्ट्री से हटकर, तो वो ज़्यादातर सोसाइटीज़ में, प्लॉट्स में, ये जो हाइट्स बनती हैं उनमें वो ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और वहाँ से वो पैसा कमाने की मेरा ख्याल है कि उस तरफ ज़्यादा उनका दिल लगा हुआ है। लेकिन ये जो लोग खबरें लगा रहे हैं कि शायद इस्लाम की खातिर, तो ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं जो खबर दे रहा हूँ वो ऑथेंटिक है। मुझे जहाँ तक जो कुछ पता है वो मैंने आपको बताया। खैर आपको क्या लगता है, इमरान अब्बास को वापस आना चाहिए? और जो दूसरी बात मैंने आपसे पूछी, क्या वाकई हुमायूं सईद, फ़ाद मुस्तफ़ा और ये बाकी जितने हमारे एक्टर्स हैं,
इनके पास अगर प्रोडक्शन हाउसेज ना हो तो कोई इनको कास्ट नहीं करेगा। ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं हिना बयात के बारे में। हिना बयात ने शुक्र का एक बयान दी, शुक्र के हवाले से। उनका एक पॉडकास्ट था, एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने बताया कि जब मेरे शोहर की डेथ हुई तो मेरे माँ बाप ससुराल वाले सभी फोत हो चुके थे। जब मेरे शोहर की डेथ हुई तो उससे पहले ये सब जा चुके थे। तो तब मुझे मेरी माँ की बात याद आई। जब उनके शोहर की डेथ हुई तो वो कहती हैं कि मुझे मेरी माँ की एक बात याद आई कि जब मेरे वालिद की डेथ हुई तो कुछ ही देर के बाद मेरी माँ ने कहा कि अपने लिए भी खाना डाल कर ले आओ और मेरे लिए भी। और मैं बड़ी हैरान हुई कि फोदगी वाले घर में मेरी माँ को खाने की पड़ी हुई है। मतलब एक तरफ मेरा बाप चला गया और मेरी माँ कह रही है कि जाओ अपने लिए भी खाना ले आओ और मेरे लिए भी ले आओ। मैं बड़ी हैरानगी से अपनी माँ को देख रही थी तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा, जितनी ज़िंदगी अल्लाह ने लिख दी है ना, वो तो गुजारनी है, तो शुक्र करके क्यों ना गुजारें। और ये बात बहुत अच्छी थी और है भी हकीकत। एक दिन नहीं खाएंगे अगले दिन खा लेंगे, उस दिन नहीं खाएंगे तो उससे अगले दिन खा लेंगे। खाना तो पड़ेगा, जीना पड़ेगा। वो कहती हैं कि माँ ने उस वक्त ये नहीं कहा कि बेटा सब्र और बहादुरी के साथ ज़िंदगी गुजारो, बल्कि माँ ने ये कहा कि शुक्र गुजारी के साथ ज़िंदगी गुजारो। वो कहती हैं कि फिर 20 साल बाद मेरे शौहर की डेथ होगी तो तब मुझे पता चला कि ज़िंदगी में शुक्र की कितनी ज़रूरत है। और मैं आपको ये सच बताऊं कि हर सब्र और बहादुरी भी इंसान के साथ होती है। सब्र ना हो तो इंसान से बड़ी गलतियां हो जाती हैं, और अगर बहादुरी ना हो तो फिर इंसान घर से ही नहीं निकल सकता। क्योंकि आज आप जब सोशल मीडिया खोल कर देखें तो आपको नज़र आता है कि किसी से मोबाइल छीनते हुए कत्ल कर दिया, किसी से पैसे लेने कोई गया तो कत्ल कर दिया, बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया, बाप ने बेटे को। ये तो बहुत कम खबरें आती हैं, लेकिन ज़्यादातर आती हैं कि बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया, माँ को कत्ल कर दिया, बाप ने बेटी को मार दिया, बाप ने 4 बेटियों को ज़िबा कर दिया, और एक मासूम बच्ची को 6 दरिंदों ने ये कर दिया। ऐसी खबरें सुनने को बहुत मिलती हैं। अब जाहिर है कि जब बहादुर नहीं होंगे, दिल में बर्दाश्त नहीं होगी, तो घर से बाहर कैसे निकलेंगे। अभी इंडिया का एक वाक़या आप सबको पता है कि ट्रेन के दरवाजे पे खड़ा था एक नौजवान, खूबसूरत नौजवान, 22 साल का नौजवान। माँ का फ़ोन आता है, कहता है माँ बस खाना तैयार रखो, मैं तकरीबन कोई आधे घंटे में आपके पास होऊंगा। और उसी दौरान बारिश शुरू हो जाती है। वो लड़के को कहता है कि गेट बंद कर दो। लड़का कहता है, वो लड़का बहुत सांड लड़का था, वो कहता है मैं गेट बंद नहीं करता। वो कहता है यार तुमने भीगना है भीगो, लेकिन हमें तो ना भिगाओ ना, अब मजबूरी है, मैं घर जाऊंगा, भीग जाऊंगा, किताबें भीग जाएंगी, तो दरवाज़ा बंद कर दो। वो लड़का उससे उलझ पड़ता है। वो जो मोटा सांड था वो अपने बैग से खंजर निकालता है और उसके पेट में मार कर यूं काट कूट देता है, और वो 22 साल का लड़का वहाँ पे तड़प रहा होता है। और पूरी ट्रेन में कोई सैकड़ों की तादाद में लोग बैठे होते हैं, नहीं पकड़ते, नहीं उसको कुछ कहते। क्या करें। ये सब देखने के बाद भी तो घर से निकलना पड़ता है। बहादुरी होगी तो निकलेंगे। खैर, लेकिन उसके साथ शुक्र करना भी बहुत ज़रूरी है। शुक्र नहीं करेंगे तो सब छिन जाएगा। शुक्र, सब्र, बहादुरी, ये एक मुसलमान में बहुत ज़रूरी है। बहरहाल इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप मेरे साथी हैं, मेरे साथ चलते हैं, मुझे देखते हैं, और आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी शोएब मलिक के बारे में। शोएब मलिक आजकल दुबई में अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग देखकर खुश भी हुए, और कुछ लोगों ने लिखना ये भी शुरू किया, बहुत ज़्यादा ये कमेंट्स थे कि शुक्र है बेटे का भी नंबर आया, और ये भी शुक्र है कि सना साथ नहीं है। ज़ाहिर है आप सबको पता है कि सानिया मिर्ज़ा के साथ शादी हुई थी। सानिया मिर्ज़ा की अच्छाई ये है कि शोएब मलिक अपने बेटे से मिलने गए और उन्होंने अपने बेटे को बाप से मिलने दिया। क्या बात है यार। शोएब मलिक के साथ लड़ाई हुई, सानिया मिर्ज़ा ने एक लफ्ज़ नहीं बोला। क्या बात है यार, ज़बरदस्त। इसके साथ साथ अच्छाई ये है कि जब वो अपने बेटे से मिलने के लिए गए तो बेटे को मिलने दिया गया। ये नहीं कि वो बंदा जाएगा, इंडिया में केस करेगा और बच्चे के लिए रोएगा, ऐसा होगा नहीं। शादी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन पाकिस्तान में आप देखें, और पाकिस्तान में बेशुमार ऐसी माएँ हैं, जब
बाप से लड़ाई होती है तो सबसे पहला क्या हथियार होता है? बच्चे छीन लो, बच्चे छीन लो भाई, बच्चों से नहीं बाप को मिलने देना। ये दुनिया का घटिया तरीन हरबा है जब कोई बाप से बच्चों को दूर कर देता है। बुज़दिल और घटिया तरीन हरकत है। बहरहाल इसके साथ कुछ और लोगों ने यह भी लिखा कि तूने भाभी को छोड़कर अच्छा नहीं किया। एक और कमेंट है कि बाप बेटे की मोहब्बत देखकर बहुत खुशी हुई। शुक्र है कि सना जावेद को साथ नहीं लाए। शुक्र है बेचारे बच्चे की भी बारी आई। मुझे भी बहुत अच्छा लगा और बाप को अपने बेटे को कभी नहीं भूलना चाहिए, उसके साथ वक्त गुजारना चाहिए ताकि वो बड़ा हो तो उसको याद रहे शुएब मलिक मेरा बाप है। ऐसा ना हो कि सिर्फ तस्वीरों में ही देख करके अच्छा ये बाप था, ये तो मेरे लिए मर गया, इसको तो मैं जानता नहीं। क्योंकि बेशुमार ऐसे बाप हैं जिन्होंने और शादियां की और औलाद को भूल गए और फिर औलाद की तरफ कभी पलट कर भी नहीं आए। जब बच्चे जवान हुए, अभी आप ये बात आप सबको पता होगा साहिबा रैम्बो की, साहिबा ने अपने बाप को 42 साल के बाद देखा और वो भी रैम्बो लेकर आए। तो ये सारी चीज़ें जब बाद में सामने आती हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज की वीडियो प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।